Assalamu alaikum. In today's class, we are going to discuss about a brief history of computer. इस वाले लेक्चर में हम वो चीजें देखेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस कहाँ से आई और इसके साथ साथ कंप्यूटर का मकसद क्या था, कंप्यूटर बनाया क्यों हमने या कंप्यूटर की जरूरत क्यों पेश आई। तो आज के लेक्चर में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे और वो वाला क्वेश्चन देखेंगे जो वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपके जीके में इम्पोर्टेंट है, जो आपके जो है वो एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी। तो आप लोग जो है पेन और नोटबुक ले लें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मार्क करवाती रहूंगी, वो आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे कि आपको स्लाइड शो हो रही है, यहाँ पे अब आपके पास एक पिक्चर आ रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर है हमारे सामने। लेट्स सी, अब कंप्यूटर ऐसा भी था, कंप्यूटर ऐसा भी है और हमारे पास अब ऐसा कंप्यूटर भी है और वी आर वेटिंग कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है। तो एक वो कंप्यूटर जिसको रखने के लिए हमें एक रूम चाहिए होता था कि एक बिग रूम हो जिसमें हम कंप्यूटर रखें, या फिर वो वाली जगह हो जहाँ पे हम कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास जो है वो एक ट्रक टाइप चीज होनी चाहिए थी, जो हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। बट नाउ अब जो है हम इस कंप्यूटर पे आ चुके हैं जिसको हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो आज हम यही चीजें हैं डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कंप्यूटर किस जो है वो वर्ड किस लैंग्वेज से वर्ड है या कहाँ से इसे ड्राइव किया गया। तो ये लेटन जो है ना उससे हमने इसे ड्राइव किया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर को लेटन लातीनी जबान से जो है वो लिया गया और इसके मीनिंग है सम अप, कंप्यूट, टू कैलकुलेट। अब यूं था कि हमें कैलकुलेट उस टाइम पे कैलकुलेशन के लिए कुछ चाहिए था, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जिससे हम कैलकुलेशन कर सकें। तो सबसे पहला पर्पस जो है ना वो कैलकुलेशन था। अब तो बहुत कुछ इसके पर्पस आ चुके हैं, बहुत जगह पे हमें इसकी जरूरत है, बट जो सबसे पहला पर्पस था वो ये था कि हमें कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करनी थी, सम अप करना था, कैलकुलेट करना था। तो ये चीजें थी जो हमें सबसे पहले जिनकी नीड जो आई। उसके बाद हम जो है अब हमारा माइंड है, इंसानी माइंड है, हर वक्त उसके माइंड में तजस्सुस रहता है, कुछ न्यू आए, कुछ न्यू आए, कुछ न्यू आए। तो इसी तरह आज देखेंगे इस वाले लेक्चर में कि काफी चीजें जो है वो न्यू आती गई। क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड अबाउट इट्स लैंग्वेज? Do you have any question about it? आप लोग भी एक्टिव रहें, अपने एक्टिव होने का सबूत ऐसे दें कि आप जो है साथ साथ चैट में बताते रहें कि कुछ समझ आया, कुछ नहीं समझ आया, कुछ इशू है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे पता लगे कि आप लोग जो है वो एक्टिव हैं यहाँ पे। अबेकस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास डिवाइस आई वो थी अबेकस। अब अबेकस क्या थी? अब आप हर साइड पे देखेंगे कि आपको साथ पे इमेज शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे इमेज शो करने का भी मेरा एक पर्पस है, आपको साथ साथ वो चीज दिखाती चलूं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम जो है वो डिजिटलाइज वर्ल्ड में आ गए हैं जहाँ पे हम नोटिस उस चीज पे करते हैं कि जो हम देख लेते हैं। और ये भी एक ऑब्जर्वेशन भी है, देख साइकी जो है वो जल्दी हम जो है वो उसके माइंड में फिट रहती है और हमें वो याद रहती है।
तो आज मेरा आपके साथ इस लेक्चर में आपको फोटोज दिखाने का पर्पस ये भी है कि आप जो है वो इन चीजों को देख सकें। इसके साथ साथ मैं आपको एक राइटर की बात भी बताते चलूं। वो कहता है, शर्मन एलेक्सी है एक राइटर, अफ्रीकन राइटर है। वो कहता है आई ड्रॉ बिकॉज वर्ड्स आर लिमिटेड। मैं ड्रॉ करता हूँ, लफ्ज जो है वो महदूद हैं। तो इसी चीज को लेते हुए जो है हम भी चीजों को देखेंगे भी और उसके साथ साथ उसको पढ़ेंगे भी। तो जो सबसे पहले कंप्यूटिंग डिवाइस थी वो थी अबैकस, फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन भी कह सकते हैं इसे। और ये ऐसे बोल्स और ये जो वायर से हैं ऐसे बना हुआ था, और इसका जो पर्पस था वो कैलकुलेशन था। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमें जो है सबसे पहले एक कंप्यूटिंग डिवाइस चाहिए थी जिससे हम कैलकुलेशन कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबैकस आ गई। इसके बारे में ये कहीं नहीं मेंशन किसने इन्वेंट की थी या किसने नहीं की थी, क्योंकि ये 5000 साल पहले, ठीक है, 5000 साल पहले जो है ये अबैकस जो है वो आ चुकी थी। अब इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसमें पूछा जाएगा कि सबसे पहली जो है कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी, एंड योर आंसर इज अबैकस। फाइन, अबैकस देख भी लिया आपने, और इसके बारे में जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी। आर यू क्लियर अबाउट इट? फिर ऐसा होता रहा कि काम चलता रहा, एक एक कह लें कि जस्तजू होती रही, कुछ न्यू आए कुछ न्यू आए, ये चलता रहा। और फिर हमारे पास एक पर्सन, एक जो है एक आदमी आता है, एक वो जो इस पे न्यू इन्वेंशन लेके आता है, वो ये लेके आता है कि हमारे पास आ जाती है पास टू लाइन मशीन। ये भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस थी जिसे ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। कब किया था? इसे इन्वेंट किया था 1642 में, ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। एंड अगेन इट्स पर्पस इज कैलकुलेशन, और पर्सन का नेम था, और मशीन, ये जो मशीन हमारे पास शो हो रही है इसका नेम था पास्कुलाइन मशीन। ये जो मशीन हमारे सामने है ये है पास्कुलाइन मशीन। ये कुछ ऐसे की थी, और इसका पर्पस भी जो, इसका फंक्शन जो था वो स्टील कैलकुलेशन था। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पहला ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पास्कुलाइन मशीन किसने इन्वेंट की। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे। फिर आएगा कब इन्वेंट की, व्हेन, एंड इट्स आंसर इज 1642। और किसने इन्वेंट की? ब्लेस पास्कल। तो ये हमारे पास तीन जो है वो ऑप्शंस हैं, तीन क्वेश्चंस हैं जिनके इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, उसके आंसर हम देख सकते हैं। ब्लेस पास्कल ने पास्कुलाइन मशीन इन्वेंट की थी 1642 में। फाइन। उसके बाद पास्कल के बाद जो इम्पोर्टेंट नाम हमारे पास आता है, एक चार्ल्स बेबेज साहब का आता है, चार्ल्स बेबेज। अब मिस्टर चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, ये बिलोंग करते थे यूके से और मैथ्स की फील्ड से इनका ताल्लुक था, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। अगर क्वेश्चन आए हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ पे दो तीन कंफ्यूजन हैं जो हम अगली स्लाइड में जाके क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, पहला यही है। तो चार्ल्स बेबेज को जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, और ये 19वीं सदी की बात हो रही है। पहले तो 1642, अब हम 19th सेंचुरी में आ चुके हैं, और ये सारा कुछ जो है वो यूके में चल रहा था। फाइन, कि अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पे इन्वेंट हुई, तो ये सारे पर्सन जो हैं और ये सारा इन्वेंशन जो है यूके में जा रही थी। चार्ल्स बेबेज आते हैं और वो आकर हमें एक न्यू कंप्यूटिंग डिवाइस देते हैं।
in 1822 he introduced mechanical engine which is also known and as difference engine. उन्होंने एक इंजन इन्वेंट किया जो कुछ इस तरह का था, ऐसे का इंजन बना हुआ था और स्टील कैलकुलेशन था इसका फंक्शन। और इसमें ये था कि जो इसमें उसे दो नाम दिए गए, एक मैकेनिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन। तो अब यहाँ पे इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि डिफरेंस इंजन पता नहीं कौन सा है या मैकेनिकल इंजन कौन सा है। फिर इस मशीन के साथ इशू ये था कि इस मशीन को चलाना पड़ता था मैनुअली, कुछ कर कुछ यूज करके इस मशीन को रन करना पड़ता था। दैट वाज बिग इशू कि उसे भी हमें रिजोल्व करना था किसी तरीके से, हमारा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हम वैसे भी चाह रहे होते हैं कुछ नया नया हमारे सामने आता रहे। तो क्या होता है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक मशीन जिस जो ऑटोमेटिक मशीन होती है। ये चार्ल्स बेबेज ने ही ये काम किया था, ऑटोमेटिक मशीन। और उसके पहले जो डिफरेंस इंजन है वो उन्होंने इन्वेंट किया था और उसे उन्होंने नाम दिया एनालिटिक इंजन का नाम दिया गया इस डिवाइस को। और ये भी दिखने में वैसे ही थी। तो इसलिए ये जो है इलेक्ट्रिकल ये चलती थी, ऑटोमेटिक मशीन थी। जैसे हम अब सर्किट में स्विच लगा लें तो चल जाता है कंप्यूटर, या बैटरी चार्ज अप हो जाती है, इसी तरह ये वाली मशीन भी थी। और इसको बोला जाता है एनालिटिक इंजन। इन दो मशीन जो फर्स्ट टाइम जो है किसी ने एक मशीन की फॉर्म में हमें कुछ दिया था तो वो चार्ल्स बेबेज थे। और चार्ल्स बेबेज को इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो बोला जाता है। नाउ आर यू क्लियर अबाउट चार्ल्स बेबेज? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से यहाँ पे पूछ सकता है कि चार्ल्स बेबेज के बारे में कुछ पूछना हो। Yes, students, are you active in class or not? नादिया कह रही है क्लियर है, बाकी सब सोए हुए हैं। हैंड रेज करके बता दें कि आपको समझ आ गई है। कुछ इस वे में पढ़ेंगे कि साथ साथ आपको याद भी होता रहे। आप टाइम जो यहाँ पे जरूर दें, मगर उस टाइम को अच्छे वाले तरीके से दें कि हम उसे क्वालिटी टाइम बनाएं। जी, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि 1842 में क्या हुआ था। तो एनालिटिक इंजन जो है वो इन्वेंट हुआ था। पहले जो है वो उन्होंने दी थी 1822 में एनालिटिक डिफरेंस इंजन, उसके बाद एनालिटिक आफ्टर 20 इयर्स। तो ये याद रख लीजिएगा, 20 साल वो पर्सन मजीद मेहनत करते रहे, कुछ नया लेके आए, कुछ नया करें। तो इस तरह उन्होंने हमें न्यू मशीन दी जिसका नाम था एनालिटिक इंजन। Yes, Shugufta, are you clear about it? Should I move on to next? अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम 1942 में। अब नेक्स्ट 20th सेंचुरी में हम बात करने लग जाते हैं कि उसमें क्या हुआ। अब जो है 1942 में अटोनसफ एंड बेरी दो बंदे आते हैं, एक है अटोनसफ और एक बेरी। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जिसे डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब ये हमारे पास कंप्यूटर है और इसके 3 नेम्स हैं। फाइन, इसके 3 नेम्स हैं। किसने इन्वेंट किया? अटोनसफ एंड बेरी ने। और वो जो है पर्सन थे 1942 में इन्होंने इन्वेंट किया और इनको कहा जाता है फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज के साथ ये नहीं है कि फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ एनी एनालिटिक कंप्यूटर और फादर ऑफ डिफरेंस कंप्यूटर, मगर उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। अटोनसफ एंड बेरी को बोला जाता है फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो ये वाली बात आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि किसको बोला जाता है फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर किसके नेम के साथ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब इसका थर्ड नाम भी देखते हैं और इसका भी फंक्शन कैलकुलेशन ही था। जी,
अब देखिए ये हमारे पास आ गया कंप्यूटर, जैसे ये था कलर्ड फॉर्म में फोटो है। अब ये देखें ABC कंप्यूटर, इससे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है, जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा। और इस कंप्यूटर को जो है वो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। और इससे जो है वो ABC कंप्यूटर भी कहा जाता है। ABC अटोन्सो बेरी कंप्यूटर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे ABC कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इस वाले इन पे किसी भी पॉइंट पे आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये किसके बारे में पूछ लिया गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको? नाउ आर यू क्लियर अबाउट इट? जी, ये तो हमने जो है पहले पढ़ ली थी, कंप्यूटर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। जो चीजें थी कंप्यूटर के बारे में इम्पोर्टेंट या जिनके नेम थे हिस्ट्री में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नेम नहीं है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम देखना चाहें। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, आप इन्हें जो है वो टाइप्स भी कह सकते हैं, या डिफरेंट जो है वो कैसे कैसे जो है ना हमारे पास कंप्यूटर आते रहे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे पहला कंप्यूटर आता है वो आता है ENIAC। ENIAC जो सबसे पहला कंप्यूटर हमारे पास आता है वो आता है ENIAC। ENIAC stands for Electrical Numerical Integration and Computing। ये आता है। अब हम अपने कंप्यूटर में काफी सारा डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं, उसको महफूज करके रख सकते हैं, ऐसा ही है ना। मगर जो ENIAC कंप्यूटर था वो कुछ इस तरह का था, और उसमें एक काम नहीं था कि उसमें डेटा स्टोरिंग जो है वो अवेलेबल नहीं थी। डेट वाज अ बिग इशू कि हमें अपना जो है काम भी तो कहीं सेव करके रखना था, जैसे हम अपने अब मोबाइल में USB में या कंप्यूटर में अपना डेटा सेव कर लेते हैं। और इस ENIAC को इन्वेंट किया था जॉन मोवले एंड जे प्रेस्पर ने। ठीक है, ये टू नेम्स हैं जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था। कब किया था? 1945। ENIAC जो है वो एब्रिविएशन है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग। तो ये जो है वो ENIAC के बारे में पूछा जाता है। अब आपने इसको अगली वाले कंप्यूटर के साथ कंफ्यूज नहीं होना, आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ENIAC के बाद हम आ जाते हैं EDISAC पे। अब आफ्टर वन ईयर इन 1946 में मॉरिस पर्सन एक आ जाते हैं और वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं EDISAC। EDISAC जो है इस एब्रिविएशन है इलेक्ट्रिकल डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक। अब क्या था कि इस वाले कंप्यूटर में स्टोरिंग एबिलिटी थी। ठीक है, इसमें हम अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते थे, मगर आप स्टिल फोटोज में देख सकते हैं कि इनका साइज अभी भी बहुत बड़ा है। दैट वाज बिग इशू। तो उसे जो रिजॉल्व करके हम उस कंप्यूटर पे आ जाते हैं, जो कंप्यूटर छोटा सा है जिसको हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। फाइन EDISAC और EDISAC ये अगला आ गया। और इनकी एब्रिवेशन आप लोगों ने याद रखनी है, इनका जो है डेट याद रखनी है, और किसने, मॉरिस ने ये इन्वेंट किया था। ठीक, क्लियर स्टूडेंट्स? हम एंड पे एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इन सब के बारे में, एंड यू हैव टू आंसर। फाइन, सो बी रेडी एंड बी अटेंटिव इन क्लास।
अब ऐसा था कि हमें जो है कुछ और भी चाहिए था, कुछ डिफरेंट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और कंप्यूटर, जिसको उसने नाम दिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज के मेरे पास इस टाइम जो है ना वो स्लाइड यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं आपको लिख देती हूँ। उसका नाम था एनी एक्। ये एनी एक् जो है वो एडिफेक्ट से भी पहले आया था, और ये एब्रिवेशन थी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग। तो ये स्टील में थी इसकी एब्रिवेशन, और इसमें स्टिल डाटा स्टोरिंग नहीं थी। ठीक है, और स्टूडेंट जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, अजान हो रही है, अजान के बाद जो हम कंटिन्यू करते हैं। गुप्ता, आपने बोला कि एनिएक के बारे में आपने कैलकुलेटर या कैलकुलेशन ऐसा पढ़ा हुआ हो, मगर ये ऐसे नहीं है, ये कंप्यूटर या कंप्यूटिंग है। आप जो है इसे गूगल पे या विकिपीडिया पे इसे क्रॉस चेक कर सकती हैं। फाइन। उसके बाद हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको उन्होंने एडिवेक का नाम दिया। ये न्यू मैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था एडिवेक, बट इसमें ये था कि ये कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस नहीं थी, इसलिए इसे एडिवेक को एडिसेक के साथ कंफ्यूज नहीं करना। एडिसेक तो हमारे पास प्रॉपर एक कंप्यूटिंग डिवाइस थी, मगर जो एडिवेक था वो जस्ट एक डॉक्यूमेंट था जिसमें नोमैन जो है उन्होंने कहा था कि हम जो है ऐसा एक जो है वो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें स्टोरेज अवेलेबल हो। तो ये जो है इसकी एब्रिवेशन है इलेक्ट्रिकल डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फाइन। तो ये इससे ये कोई कंप्यूटर नहीं था, ये जस्ट एक डॉक्यूमेंट था। ये कह लें कि एक जो है उन्होंने प्रपोजल कह सकते हैं कि एक प्रपोजल दिया था कि ऐसा भी है। ठीक है, तो ये कुछ कंप्यूटर की टाइप्स थी। उसके बाद हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऐसे है कि 5 मिनट के बाद जो है हमारी क्लास जो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आप लोगों ने सेम लिंक के साथ उसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर में एडवांसमेंट आती गई। अब ऐसे हुआ कि हमारे पास जो है हम यहाँ पे ये स्टेयर की तरफ जा रहे हैं कि नीचे से ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, और फिर उस कंप्यूटर पे जो अब हमारे पास अवेलेबल है या जो जिससे जो हमें आज फैसिलिटेट कर रहा है। शिगुप्ता, हम वो वाला देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो है उनके बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है जो डिस्कस किया जाए। तो मैंने जो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए बाकी जो है वो पढ़ सकती हैं। नो इशू। अच्छा, पहले जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसके बाद में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, मगर ये डिटेल भी एज सच पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट जनरेशन जो था उसमें 1000 ऑफ ट्यूब्स थी, बहुत सारी ट्यूब्स थी जो उसमें लगाई गई थी, और जिसकी वजह से दैट कंज्यूम लॉट्स ऑफ पावर, और उसमें इसकी वजह से जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज इन साइज, वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल था, कि हम कह सकते हैं कि बहुत से लोग इस कंप्यूटर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे लेना। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट है वो 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कब से कब तक था, 1945 से 1956 तक ये रहा, और इसमें क्या यूज हुआ, इसमें बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो यूज हुई। ठीक,
और फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, उसमें 1956 टू 1963 तक रहा और उसमें ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। अब इसका बेनिफिट ये हुआ, ये स्मॉल हो गया, फास्टर हो गया और इस चीप भी था और जो है इससे ज्यादा हीट भी नहीं कंज्यूम हो रही थी, प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, तो ट्रांजिस्टर यूज हुए और 1956 से 1963 तक ये रहा। ठीक, ये इसके बारे में है कि इसकी डेट ही इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम अगले कंप्यूटर पे आ जाते हैं जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज होने शुरू हो गए। इसकी डेट थी 1964 से 1971 तक और ये स्मॉलर था, फास्टेस्ट था और ये काफी लोगों के पास भी अवेलेबल होने लग गया। लोग इसे इजीली जो है ना वो ले सकते थे बिकॉज ये उससे भी थोड़ा सा आप कह लें कि सस्ता मिलने लग गया। उसके बाद हम जिस पे आ जाते हैं वो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो 1964 से 1971 तक रहा और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज होने लगा। थर्ड फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 टू नाउ अब तक जो है हम यूज करते आ रहे हैं और इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो यूज होने लगे जिससे कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लास्ट में भी इंटीग्रेशन यूज हुई थी मगर ये काफी ज्यादा थी और हमारे पास वो वाले कंप्यूटर आना शुरू हो गए जो स्मॉल हो, जिसमें की मेमोरी भी लार्ज होने लग गई और रिलायबल भी थे। फ्यूचर में कह सकते हैं या अभी जो हम यूज कर रहे हैं जिसे बोलते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये इसमें यूज होने लग गया। तो अपना जो हम अपना नेक्स्ट जो है वो अगले वाली रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगेन उसी लिंक के साथ आप लोगों ने रीज्वाइन कर लेना है। फाइन।